नमस्कार किसान भाइयों, आइडो हूँ। केचुआ खाद सुपर क्वालिटी, ये अपने है केचुआ प्रजाति, इनके पास में अलग अलग है और ब्लैक गोल्ड के नाम से इनका आता है। इनके पास में वर्मी कंपोस्ट भी है, केचुआ भी है, नीम खली है, बोन पाउडर भी इनके पास मिलता है, वर्मी वॉश भी इनके पास मिलता है और नीम ऑयल भी इनके पास मिलता है। तो मैं आज जिनका ये प्लांट है वो उनसे भी मिलवाऊंगा आपको। और ये जो आप प्लांट देख रहे हो बहुत बड़ा प्लांट है इनका, आप देख पा रहे होंगे। ये है संगरिया के पास में, रतनपुरा जो ये रोड जाती है इस साइड में इनका ये है। तो लगभग ये जो काम करते हैं वो इस पे वर्मी कंपोस्ट पे ही करते हैं। वर्मी वॉश, केचुआ खाद, केचुआ वगैरह सब इनके पास मिलते हैं। आज मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा जिनका ये प्लांट है और उनके पास में क्या क्या प्रोडक्ट है। और ये जो केचुआ खाद है, ये जो नीम खली है, बोन पाउडर है, वर्मी वॉश है, नीम ऑयल है, इनसे डालने का फ़ायदा क्या मिलता है अपने को, ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। मैं मिलाऊं, हमारा साहब है जगह ऋषिराज जी, बहु मैं थाने मिला रही हूँ। तो प्रोडक्ट थे देख रहे हो अंगो ऑफिस है। नमस्कार साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। वर्मी कंपोस्ट प्लांट पे आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। तो साहब अपने पास में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? सर सबसे पहले तो क्या है कि वर्मी कंपोस्ट प्लांट जो हमारा है वो 3 बीघे में अभी प्लांट लगा रखा है। 3 बीघा में? 3 बीघे में ये आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा वर्मी कंपोस्ट प्लांट है। सुपर क्वालिटी मिलती है। और उसके बाद नीम की खली है, हड्डियों का चूरा, बोन पाउडर है, वर्मी वॉश है। ये चीजें हम लोग यहाँ पर अवेलेबल रखते हैं। जो किसान भाई आते हैं तो हम उसको देते हैं। और खेती संबंधित ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट डाल रहे हैं या ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसको उचित सलाह भी देते हैं और वर्मी कंपोस्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा, ये भी सुविधा देते जी हो जी आप? जी। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। तो सर अपने प्लांट एक ही है या और भी? प्लांट 2 हैं, एक आपके हनुमानगढ़ रोड पे, एक ये है। तो इसका एड्रेस क्या है सर? इसका एड्रेस है रतनपुरा 3 RTP संगरिया। उसका जो एड्रेस है हनुमानगढ़ रोड संगरिया। ठीक है सर। तो ये जो है सर, ये क्या है? हाँ, ये एक्चुअली ये पैकिंग देखो, ये वर्मी कंपोस्ट है। ये वर्मी कंपोस्ट की छोटी पैकिंग की गई है 2 किलो की। ठीक है सर। जो कि नर्सरीज में जाए, जो फूल पौधे लगाते हैं घरों में, हाँ गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, उसके ये काम आता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये नीम की खली आ गई। तो नीम की खली के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। क्या क्या फायदे हैं? ये एंटी फंगल रहती है। जैसे आपके दीमक आ गई, निमोटोड वगैरह वगैरह आ गए और अदर्स कोई और जड़ संबंधित कोई रोग है तो वो उसको दूर करती है। ठीक है। जमीन में क्या फायदा मिलता है सर इसका? जमीन में भी कार्बनिक मैटर बढ़ाना। अच्छा। उसके बाद में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है उसको कंट्रोल करना। ठीक है। नीचे के जो कीट वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल। ये इससे क्या है, मित्र कीट जो जीवित रहते हैं और हानिकारक कीट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है सर। और ये सर, ये भी वो, ये है बोन पाउडर जो हड्डियों का चूरा है। ये बोन पाउडर? हाँ, ये क्या है, एक डीएपी का स्रोत है। अच्छा सर। इसमें क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में रहती है, नाइट्रोजन भी रहती है। सर इसकी डोज क्या डालनी पड़ती है? इसमें पर बीघा आप 25 से 30 किलो डालें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है पर बीघा में। इसमें अभी जैसे हम कॉस्ट कितनी पड़ जाती है? ये 3500 रुपए क्विंटल है। 3500 रुपए क्विंटल है, लगभग डीएपी के लगभग। मैं कहता हूँ जी बहुत अच्छे रिजल्ट है। अभी ऑर्गेनिक जो फार्मर है, मुझे तो ये खुशी है कि इस बार अपने एरिया से इतनी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं सभी। उसमें हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर पाएंगे कि उन्होंने लोगों को बड़ा ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ाया। और कृषि विज्ञान केंद्र ने भी बड़ा सहयोग किसानों को दिया जिससे कि वो ऑर्गेनिक कर सके। जी जी सर, ऑर्गेनिक को बढ़ावा देना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि अपनी जो जमीन है वो एक अपनी माता ही है, धरती माता बोलते हैं अपन। अगर उसको अपन जहर खिला खिला के खराब करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अपने पास में नीम ऑयल भी है? हाँ, नीम ऑयल भी है। 100% नेचुरल नीम ऑयल है, डायरेक्ट निमोली से निकाला हुआ। उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, मिश्रण नहीं है। वो डायरेक्ट अपने खेत में करे तो जैसे व्हाइट, जैसे कंपनियों का फंडा होता है नहीं, वो देखो कंपनीज क्या होती है, कंपनी के पास में
उसके अंदर एक घुलनशील मेथड वो डाल करके उसको सेल करते हैं, या और भी उनके मेथड होते हैं, पर हमारे पास ओरिजिनल नेचुरल नीम ऑयल है जो 100%। अभी जैसे व्हाइट फ्लाई है, इसमें इसको रोकथाम के लिए नीम ऑयल के बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। जी जी, ठीक है ना। तो अपने पास में जो सर ये केचुआ वगैरह भी अवेलेबल हो जाता है? हाँ, केचुआ हमारे पास जो प्रजाति है आइसिनिया फर्टिडा है, और जो कि ये 45 से 60 दिन में खाद तैयार करती है। 45 से 60 दिन? 45 से 60 दिन में ये खाद तैयार करती है। यही केचुआ है जो गोबर को खाता है। अच्छा, यही केचुआ है ये जो प्रजाति है? यही प्रजाति, दूसरी प्रजाति सिर्फ मिट्टी को खाती है। मिट्टी को? हाँ, 90% वो मिट्टी को खाता है, 10% वो गोबर को खा सकता है जीवित रहने के लिए। लेकिन ये 90% गोबर को खाएगा, 10% मिट्टी में रह सकता है, लेकिन गोबर इसको देना जरूरी है। जब जैसे गोबर देंगे ये अपना कार्य स्टार्ट कर देता है। और ये एक ऐसा वर्कर है जो 24 आवर्स काम करता है। नहीं सर, एक जैसे लोग गोबर खाद डालते हैं, सीधी डालते हैं खेत में, उससे डालने में और इसको डालने में क्या देखो फायदा? सबसे पहले तो क्या है, जो गोबर की खाद अपने डालते हैं, गड़ी सली जो भी डालते हैं, उसमें से मान लो 1 बीघे में 4 ट्राली वो डालता है। लेकिन आप नया करते करते भी 1 से 2 ट्राली उसमें कुछ कच्चापन आएगा। कच्चापन आएगा तो दीमक आएगी, दीमक के साथ में फंगस भी आएगी। तो उसको कॉस्ट कितना पड़ गया, वो अगर मार्केट से लेगा तो 2500 रुपए उसकी कॉस्ट पड़ेगी एक ट्राली की, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, तो 10,000 रुपए हो गया। तो 10,000 से बेटर है कि वो वर्मी कंपोस्ट डाले। वर्मी कंपोस्ट की जो डोज है वो सिर्फ 10 क्विंटल पर बीघा डलेगी, और उसका खर्चा मात्र 4,500 रुपए है, और उससे भी कम है। फायदा भी और उसमें फायदा ज्यादा है। इसमें माइक्रो जैसे इसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन की मात्रा खूब रहती है, जिंक, आयरन, बोरन, सल्फर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर, पीपीएम मात्रा में सभी रहता है। तो आप किसी भी डॉक्टर से या किसी भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, किसी से भी पता करेंगे तो ये विश्व की सबसे बेहतरीन खाद वर्मी कंपोस्ट को माना गया है। जी जी, तो बहुत किसानों को ये चीज डालनी चाहिए। बिल्कुल डालनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि उसको खरीदना है, वो यहाँ आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग के दौरान हम उसको पूरा मेथड बताएंगे, उसके बाद में वो अपना बेड तैयार कर ले, क्योंकि किसानों के पास में पशु रहते हैं, लेबर भी रहती है, तो वो अपना प्रोडक्ट वर्मी कंपोस्ट ये तैयार कर सकता है, जरूरी नहीं है खरीदना है। नहीं सर, हाँ, जैसे कहते हैं लोग भी, या बेड लगाया या केचुए मर गए, तो उसका क्या? वो देखो जी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो सभी लोग, कुछ कंपनीज वाले जैसे घूमते हैं, वो बेड लगवा देते हैं, स्टार्टिंग में वो बड़ा अच्छा अच्छा बताते हैं, उसके बाद में वो उसको देखने भी नहीं आते। तो ये एक कमी है, क्योंकि उसको पूरी ट्रेनिंग नहीं मिली होती जिसने ये तैयार किया होता। उसको पता नहीं होता, उसको पता नहीं होता। तो इससे बेटर देन क्या है कि वो यहाँ पे आके 2 से 3 दिन यहाँ ट्रेनिंग ले, और ट्रेनिंग के दौरान वो पूरा सीखे। उसको पता चल जाता है उसमें भी पानी कितना डालना होता है, किस टाइम डालना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ज्यादा मेथड नहीं है, वो किसान आराम से अपना ये तैयार कर सकते। हाँ, जिसके पास में, जैसे आपने बताया कि कुछ किसान ऐसे हैं कि इन्होंने ऐसा लगाया था, केंचुआ मर गया, उसका बेड वेस्टेज है। वेस्टेज नहीं है, वो किसान भी आकर के हमसे मिले और उसी को रिस्टार्ट कर लें वो। ठीक है ना। जैसे सर ये केंचुआ खाद तैयार हो गई, तैयार होने के बाद में इसको सीधा ही खेत में डाल दिया जाए, या मतलब उसमें कुछ अलग से इसको छाने? देखो इसमें क्या रहता है कि अगर केंचुआ डायरेक्ट अपने निकालेंगे, ये स्लो प्रोसीजर है टोटल। केंचुआ डायरेक्ट निकाल करके केंचुआ खाद निकालेंगे तो उसमें लगभग 30 से 40% केंचुआ जो खेत में चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये केंचुआ सिर्फ गोबर खाता है, मिट्टी नहीं खाता। तो इसलिए उसको निकालते समय आपको पहले दंताली मारनी पड़ेगी, नीचे चला जाएगा, हवा लगेगी, ड्राई होगा तो वो बाहर निकलेगा, फिर छनाई करेंगे, छनाई के दौरान उसके अंडे और केंचुए बाहर आ जाएंगे। वो खाद को आप अपने खेत में डालें। ठीक है ना। तो उसका क्या है कि केंचुए का भी नुकसान नहीं होगा, और वो दोबारा रिसाइकलिंग भी अपना काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और उसके अलावा कोई और जानकारी? उसके अलावा देखो, वर्मी कंपोस्ट के अंदर क्या रहता है, आप ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट में नीम की खल डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट में आप बोन पाउडर डाल सकते हैं। ये डाल करके आप 5-7 दिन उसमें रखें छाया में, और उसके बाद अपने खेत में डालें। आप रिजल्ट देखें। 1 बीघे से हर किसान इसको तैयार करे और ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक अपनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। सर आपसे कोई अगर मिलना चाहे, ट्रेनिंग लेना चाहे और आपसे खाद भी लेना चाहे, तो उसके लिए आपसे संपर्क कैसे करेगा कोई? वो संपर्क करने के लिए देखो, आप वर्मी कंपोस्ट प्लांट रतनपुरा संगरिया में आए, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829351832। आप मेरे से आकर के मिल सकते हैं 10 बजे से 5 बजे तक, आप कभी भी आए।
हम यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, आपको फुल्ली ट्रेनिंग देंगे। थैंक यू सर। सर भाइयों, आप यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज मैं यहाँ इनके पास आया हूँ स्पेशल किसानों के लिए, क्योंकि मैं खुद ऑर्गेनिक को बढ़ावा देता हूँ और ऑर्गेनिक पे भी काम करता हूँ। तो आप यहाँ पे आके मिल सकते हो। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं वीडियो में डाल दूंगा और सर के भी नंबर डाल देंगे, उससे आपको सब पता चल जाएगा और आप यहाँ आके जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई किसान भाई असमर्थ है या इसको नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आकर आप खाद भी ले सकते हो और यूज कर सकते हो। थैंक यू।